छुड़वाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मेरी रिहाई उनके इख्तियार में नहीं है। क्यों नहीं है? तुम तो बेगुनाह हो। कत्ल मैंने नहीं किया है, मैं बेगुनाह नहीं हूं। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगे। तुम बहुत अजीब आदमी हो मोहित। कितने आराम से रह रहे हो तुम यहाँ। पता नहीं किस तरह रह लेता हूं। अभी मैंने सोचना छोड़ दिया। बाहर भी रह लेता था, यहां भी रह लेता हूं। बाहर तो सब कुछ था, जिंदगी थी। चंद साल यहां रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जिंदगी वहां भी नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। अगर इंसान को जमीन पर पैर मारकर और सीना तान कर चलने की आदत हो ना, तो जिंदगी कहीं भी नहीं होती, सिर्फ मौत होती है जो हर वक्त ताक में बैठी रहती है। तुम जानते हो तुम्हारी ऐसी बातों से मुझे बहुत खौफ आता है। मत क्या करो ऐसी बात। अगर खौफ आता है ना तो समझ लो कि तुम्हारा जमीन मुर्दा नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तुमने बाकी जरूर है जो तुम्हें दोज़ख की आग से बचा लेगा। समीर मुर्दा नहीं है। मैंने अपने भाई को मार डाला और मेरा समीर मुर्दा नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे अब दोज़ख की आग से बचाएगी? मेरे पास बद्दुआओं के इतने अंबार हैं मोहित कि अब मुझे कटहरियों की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जिंदा ही जमीन पर झुलसता रहूंगा। समीर की आग से बढ़कर कोई आग हो सकती है? तुम्हें मुझ जैसे इंसान से घिन नहीं आती? देखो बेटा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे दर्द को अपने दिल में महसूस करती। मैंने अपनी बेटी को बेवा होते हुए देखा है। तुम्हारे दिल पे जो गुजर रही है खूब जानती हूँ बेटा, अच्छी तरह। आपसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपने तो मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, इतनी इज्जत और मोहब्बत दी आपने। आपसे तो मुझे कोई गिला नहीं है। बस इज्जत और मोहब्बत के बदले में मेरे साथी की जान बख्श दो। अम्मी, मैं जानती हूँ कि तुमसे बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ, मगर बहुत मजबूर हूँ। आप उसकी जिंदगी मांग रही है जिसने मुझसे हाथी की जिंदगी छीन ली, मेरे बेटे की जिंदगी छीन ली। तुम्हारे उस बेटे से मेरी नस्ल चलती, हमारा तो खानदान खत्म हो गया। आपके खानदान की नस्ल उसने खत्म की है और आप उसी से अपने खानदान की नस्ल बढ़ाना चाहती है। हसन साहब के अलावा कोई मर्द नहीं, उनका होना ना होना बेकार। फैक्ट्री कौन चलाएगा, फरीद को कौन देगा, आशा को कौन देगा? हमारा तो एक ही सहारा है बस, और मेरे साथ इतनी मोहब्बत है आपको शादी से? मैं कैसी बदनसीब हूँ, इसने अपने एक बेटे को अपनी
आंखों के सामने मरते हुए देखा है। और जब मैं दूसरे बेटे को फांसी पे रखता मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। मैं बहुत दूर हूँ, मुझ पे रहम खाओ, वशमा मेरे हाल पे रहम खाओ बेटा। मेरे घर में सायका की शक्ल में एक बेवा मौजूद है। मैं सोनिया को बेवा पे नहीं देख सकती बेटा। आपके घर पे नहीं हूँ पर मैं भी तो बेवा हूँ, आपको मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारा ख्याल बेटा, तुम तो मेरे प्यारे बेटे की मोहब्बत थी, किस चाहत से तुम्हें ब्याह के लाई थी। मगर मैं एक ऐसे मोड़ पे खड़ी हूँ जहाँ मैं अपने हाथी की बेवा से शादी की सुहाग मांग रही। क्यों नहीं तुम समझते, क्यों नहीं समझते? मैं जानती हूँ मेरे हाथी की तरह तुम रहम कर लो। मुझ में रहम नहीं है, मुझ में रहम की कोई सिफत नहीं है। मैं शादी को माफ नहीं कर सकती और उसे मर जाना चाहिए। मैं सब कुछ जानती हूँ, अभी उसके लिए मौत नहीं मांग सकती। मुझको मांगने दे उसके लिए मौत। अब मर जाएगा तो तुम्हारा घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ बाकी नहीं बचेगा। मेरा भी तो कुछ बाकी नहीं रहा। तुम माँ के दिल को समझ नहीं सकती। आप सही कह रही हैं, मैं माँ के दिल को नहीं जान सकती क्योंकि मैं माँ हुई नहीं। माँ होती तो तुमने हमारे साथ 2 साल गुजारे बेटा, क्या हम सबको अपनी तरह बर्बाद होते हुए देख पाओ? सोनिया, हसन और वो फैक्ट्री जिसके लिए 10 साल तक हाथी में हाथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। साथी तो एक बार मर जाएगा, मगर हम रोज रोज मरेंगे। हम पे रहम करो बशु, हादी के वास्ते रहम करो। मेरे लिए नहीं, मेरे घर के लिए नहीं, लेकिन खुदा रहो हादी के वास्ते मैं तुम्हारे पाँव पड़ती नहीं। ठीक है, मैं हादी के लिए माफ कर दूं साथी, पर आप वादा करें कि आप आइंदा दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगी। आप समझे कि बचपना मर गई है, पर आपने बचपन की मौत के साथ ही जिंदगी खरीदी है। आपकी रिहाई का परवाना आ गया, छूट गए आप, क्या किस्मत पाई है। आप मुझसे कह रहे हैं? नहीं तो मैं दीवारों से कह रहा हूँ। बीवी और वकील आया तुम्हारा, भाभी ने तुम्हारी माफ कर दिया तुम्हें, अब तुम यहाँ पे जा सकते हो। भाभी, भाभी ने माफ कर दिया मुझे? हाँ भाई तुम्हें कहता रहा हूँ, बड़े खुश नसीब आदमी है तुम। फांसी की कोठरी में आकर बहुत कम लोग जिंदा वापस जाते हैं। 100 पर